ये हमारा रेगुलर प्रोसीजर है। हमने इसको 2015 से शुरू किया था। सोच ये थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को तंदुरुस्त समझते हैं, लेकिन जब किसी टाइम मौका मिलता है या मौका आता है, वो हॉस्पिटल तक जाते हैं, डॉक्टर पे पहुंचते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जल्दी सुधार कर लेता। वहाँ से ये मैंने उठाया था। उस टाइम लोग ये कहते थे कि मेडिकल टॉक शो से क्या होगा। आज हालत ये है द्वारका की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है पहले मेडिकल टॉक शो की बात करती है। ज़रूरत थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। हमने उसको शुरू किया, हमारी ये पहल थी। उस पर हमने कहा हर तरह का डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में है, हम क्यों नहीं उनसे डायरेक्ट बात करते जो जवाब दे सकता है। आईएम खन्ना कितना जवाब जानता है, कितनी मेडिकल साइंस के बारे में जानता है। वो लोग हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझ आ जाएगी, आपके जहन में पड़ेगी। तो मेडिकल टॉक शो रखा इसलिए जाता है बेसिकली कि डॉक्टर जब उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, उस बीमारी के बारे में जिक्र कर रहा है, आप अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या मेरी भी यही हालत है, क्या मेरे भी सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, क्या मुझे भी ये परेशानी हो रही है। तो आपको तवज्जो देनी पड़ती है अपने शरीर को। तो क्या करते हैं आप फिर डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर कहता है आप ठीक टाइम पे आ गए, अब आपका सुधार हो सकता है दवाई से और जैसे भी मेडिकल साइंस का है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा सिर्फ मकसद ये था। आज इसको हम ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं। अब मैं बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ टॉक शो करता हूँ, कैंप करता हूँ, उसमें ऐसा लगता है बहुत सारे लोग आते हैं। आज भी देखो 100+ लोग हैं। तो हमने ये कहा कि ये जो एक टॉक शो है, हमारी हेल्दी स्टाइल कैसे होगी सीनियर सिटीजन की। हम जो घर में बनता है खा लेते हैं, मना नहीं करते। वो टाइम निकल गया जब आप डिमांड करते थे कि मुझे ये चाहिए, लेकिन क्या खाने से क्या मिल रहा है, क्या हमारी बॉडी को ठीक विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। तो ये डॉक्टर से पता चल जाता है, आदमी सुधार लेता है और खुशी खुशी घर जाता है और अपना इलाज कराता है, गुणगान करता है। नहीं भी करे तो कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रखता ही है। तो ये जो आज हमने प्रोग्राम किया है, ये जो प्रोग्राम हमने किया है वो है हेल्थी स्टाइल के ऊपर, सीनियर सिटीजन हेल्थी स्टाइल के ऊपर। और उसके साथ साथ इस टॉक के साथ बहुत बड़ी ज़रूरत थी हमारी, हम अपने मेंबर्स के जो 75 साल से ऊपर के हो गए हैं या 80 साल के ऊपर के 2 कैटेगरी में हमने उनको बांटा और करीब 30 आदमियों को हमने आज ऑनर किया कि ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के 75 या 80 साल देख के आए हैं, इनके पास तजर्बा है, हम इनका नमन करते हैं। तो एक तो वो किया और उसके साथ ही हमारी हर महीने जो है लास्ट सैटरडे को एक लंच ऑन मीटिंग होती है, कंट्रीब्यूटी होती है। उसमें लोग पैसे खर्चते हैं अपने और बैठते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, लोगों से मिलते हैं और खुशी से 3-4 घंटे बिता के चले जाते हैं। वो भी हमने उसको आज सेलिब्रेट कर दिया। और उस दिन हम शादी ब्याह जो उस महीने में मेरे मेंबर्स के होते हैं उनके लिए करते हैं, वो भी हमने आज कर दिया। तो कुल मिला के एक सारा एक मसला बना दिया और एक प्रोजेक्ट कर दिया जिसमें मेरे ख्याल है 100 से ऊपर मेंबर हमारा प्रेजेंट आज एंजॉय किया। और मुझे भी खुशी होती है जब मैं इन लोगों के साथ मिलता हूँ, अच्छा सीखने को मिलता है, अच्छा देखने को मिलता है। मैं अशोक लव हूँ। एज वेल एसोसिएशन की स्थापना जब हुई, मैं इसका पैटर्न था और द्वारका में इस संस्था के माध्यम से जो कार्य हुए हैं अत्यंत प्रशंसनीय है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए जो लोग अभी वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं और वरिष्ठतम नागरिक हो गए हैं, उनके लिए ये संस्था बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इसके जो अध्यक्ष है आईएम खन्ना जी, इस प्रकार के समाज को समर्पित व्यक्तियों के माध्यम से समाज को एक नया रूप मिलता है, एक आदर्श रूप मिलता है। संस्था के माध्यम से सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहती है कि ये समय समय पर अलग तरह से चिकित्सीय सुविधाएं, जो मेडिकल सुविधाएं हैं, वो समाज को, द्वारका में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराते रहते हैं। जैसे आज का कार्यक्रम था, जो डॉक्टर परिणीत कौर थी, उन्होंने लाइफस्टाइल को लेकर एक बहुत उपयोगी वार्ता दी है, जो व्यक्तियों को, जो सीनियर सिटीज़न है उनको और जो युवा पीढ़ी है जो विशेष रूप से, उनको लेकर उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका वर्किंग स्टाइल, तो ये बहुत उपयोगी आज का कार्यक्रम रहा है। इससे पहले भी विभिन्न हॉस्पिटल्स के लिए एज वेल एसोसिएशन उनके साथ मिलकर बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य करती रही है। डॉक्टर के बहुत अच्छे वेबिनार भी हुए हैं, सेमिनार भी हुए हैं।
कोरोना जब था तब भी संस्था बहुत सक्रिय थी और वेबिनार के माध्यम से समाज को अपना योगदान करती रही है। मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ खन्ना जी को, विशेष रूप से संस्था के सभी पदाधिकारियों को और मैक्स हॉस्पिटल को, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। बहुत बहुत